जब ये बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान को ये कभी भी उनका जो जख्म था भरा नहीं। जो प्रेसिडेंट शेख हसीना है इनका कोई नहीं, इन्होंने बहुत काम किया है, सब ने खून बहाया, सब ने जुल्म सहे इस आज़ादी के लिए। हसीना जी को हटाया गया ये इसलिए नहीं कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, ये गणतंत्र राज है शेख हसीना के साथ हट गया। अभी दोबारा मिलिट्री रूल या इस्लामिक रूल आएगा जो पाकिस्तान को सूट करता है। 30% जो कोटा का मामला है ये ज़रूर जिक्र करिएगा कि ये दरअसल क्या इशू है जिसको लेकर के इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, ये जो अभी 30 कोटा या 50 कोटा छोड़ा रखा, ये एक बहाना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब ये बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान को ये कभी भी उनका जो जख्म था भरा नहीं। वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश जो है एक नॉन आर्मी या नॉन इस्लामिक बने। जो प्रेसिडेंट शेख हसीना है इनका कोई नहीं, इन्होंने बहुत काम किया है। मैं गया हूँ, एक मिनट, किया है। इन्होंने लिबरेशन वार देखी है, इनको मालूम है शेख मुजीब रहमान को, इनको भी, कि लिबरेशन वार के अंदर कोई मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन कोई नहीं था, सब ने खून बहाया, सब ने जुल्म सहे इस आज़ादी के लिए। इसलिए उन्होंने बांग्लादेश को एक गणतंत्र राज बनाया, एक डेमोक्रेटिक राज बनाया, और उसकी वजह से भारत के साथ रिलेशन अच्छे रहे। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान, वो उनको ये मंजूर नहीं है, वो इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। अभी ये जो हुई है, ये 30 एक बहाना स्टूडेंट्स को आगे करके किया गया है। मैं आपको एक चीज़ और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, सिर्फ शेख हसीना जी ने जो फैसिलिटी या एड मार्टियर्स के लिए दी थी, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जो भारतीय फ़ौज के मार्टियर्स 71 वार लिबरेशन में वार हुए थे, उनको भी स्कॉलरशिप बांग्लादेश से दी थी। तो ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने अपने को दी, उन्होंने भारतीय मार्टियर्स को भी दी। मतलब उन्होंने इस जो लिबरेशन वार है, जो बांग्लादेश है, उसके अंदर ये भेदभाव दूर किया, और भारतीय फ़ौज, अपनी फ़ौज के जो भी शहीद हुए उनको एक जैसा समझा। अभी ये जो हसीना जी को हटाया गया ये इसलिए नहीं कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, या अच्छा काम नहीं कर रहे थे, या बांग्लादेश प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये इसलिए हटाई गई क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक जो गणतंत्र राज है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये गणतंत्र राज है शेख हसीना के साथ हट गया। अभी दोबारा मिलिट्री रूल या इस्लामिक रूल आएगा जो पाकिस्तान को सूट करता है। तो ये जो लड़ाई है ये बांग्लादेश को, भारत को कमज़ोर करने की है। बांग्लादेश से डेमोक्रेटिक कंट्री हटाकर मिलिट्री रूल करे और भारत को कमज़ोर करें, और इसके अंदर जो वहाँ मंदिर जलाए जा रहे हैं इधर, जिससे हिंदू मुस्लिम में आपस में झगड़ा हो और भी दुश्मनी, और वो जो है बने, और भारत को इसमें पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मिलिट्री नुकसान हो। अशोक जी, आप कह रहे हैं कि इस्लामीकरण करने के लिए सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की ओर से, और डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ के। लेकिन जो वहाँ की जनता है जो इस समय आंदोलन कर रही है, वो दरअसल उनकी तरफ से और बहुत सारी जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल बांग्लादेश में जो सत्ता का हस्तांतरण है या ट्रांसफ़र है वो दूसरों के पास गया ही नहीं। वो शेख हसीना की फैमिली ने आज तक जो पॉलिटिकल पावर है वो अपने पास रखी। इस वजह से लोग आरोप लगाते हैं कि एक्चुअली में उन्होंने एक डिक्टेटरशिप की, वहाँ पर एक तानाशाही की, और अब जब वक्त आया है कि जनता एक साथ हुई है तब वो उनको हटा देना चाहती है। ये मामला उठ रहा है। देखिए, जब कोई आदमी क्राइम करता है, मर्डर करता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने क्यों मर्डर किया, वो ये कहता है ये आदमी खराब है। उसकी अच्छाइयाँ नहीं बताता, उसकी जो कमजोरियाँ हैं जो कि पब्लिक को कर दी है वो बताता है, और बोलता है मैंने इसका इसलिए मारा है। ऐसे नहीं है बात। अगर आप देखिए, आज मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कॉटन पूरा उनका वो भरा हुआ है। आज बांग्लादेश एक इकॉनमी के अंदर
भारत से भी ऊपर है। अगर आप देखें तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलती हो सकता हूँ, वो है एक वर्ल्ड के अंदर उसको जानते हैं, वहाँ जाती है। भारत की इकानमी अच्छी है, भारत की फौज तकड़ी हो गई है, उसका मिलाप इंटरनेशनल है। तो ये जो बात आप बता रहे हैं ये प्रोपगंडा है, और जो वहाँ की वो जनता है वो जो है रहना चाहती है। ये स्टूडेंट से क्यों शुरू हुआ? वो जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर ये करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी और कैदियों को क्यों अलग किया गया? अगर आप देश में शांति चाहते हैं, जो अपोजिशन पार्टी की जो है लीडर जो है उसको एकदम क्यों छोड़ दिया? देखो वहाँ सच है या झूठ है। जिन्होंने एक राष्ट्रपिता का एसेसिनेशन किया था और जेल से आपने कैदियों को छोड़ दिया, क्यों छोड़? अगर वो बेकसूर भी थे तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते थे, जाते हैं नहीं। वो ये जो है क्रिएट किया गया है। मैंने जैसे आपको पहले बोला, ये चाइना और अमेरिका ने प्रॉक्सी में अपने भेज के ये कार्रवाई की है, नहीं है? प्रॉक्सी पाकिस्तान कर रहा है इनके लिए। ये पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग से कर रहा है, उसके आदमी भी हैं, पहले भी करता रहा है, और लोकल पॉलिटिकल को मिल गया। जो वहाँ के जो ओरिजिनल हैं, जिन्होंने इस देश को देखा है, जो बंगला कल्चर को जानते हैं, बंगला, वो इसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन वो नहीं बोल सकते क्योंकि जो अभी हाथ है, जो राज है, वो उन लोगों जुल्मी लोगों के पास है। अगर आप ज़रा बोलेंगे और नहीं भी बोलेंगे अगेंस्ट, तो वो आपको मार देंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो लड़ाई है ये एक छोटी सी सिर्फ शेख हसीना की फैमिली का नहीं, वो एक बहाना है। वो नहीं है तो उनकी प्रोग्रेस देखिए वो कितनी आगे बढ़ रही है लेके, इसके जो बांग्लादेश की है। और इनके जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, यहाँ बांग्ला में नहीं, बांग्ला में तो प्राइम मिनिस्टर वो खुद है। अभी वो उन्होंने किसी को मिनिस्टर तो नहीं बनाया ना, उनकी बेटी है वो बाहर आउटसाइड में कहीं वो है, अब बेटा बाहर पढ़ते हैं, और जो बहन है छोटी वो बाहर रहती हैं, उनको मिनिस्टर तो नहीं बनाया ना। तो कहाँ से वो पावर है? वो तो नेचुरल इन्फ्लुएंस है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ वो जाते हैं, कल कुछ बात हो जाए या वो करने के लिए। तो ये जो एक बहुत बड़ा झूठ है, ये एक किस्म का धब्बा है जो बंगाल के कल्चर के ऊपर इन्होंने लगाया है। क्यों? अपने पर्पस को, जैसे मैंने बताया, उनका पर्पस बहुत बड़ा है। वे शहीद जो हसीना साहब हैं उनका जो पर्पस सिर्फ बांग्लादेश को बनाना और भारत के साथ रिलेशन अच्छे रहे, जिससे कि दोनों का जो है प्रोग्रेस है। और जो मुस्लिम लीग है या इस्लामिक से थोड़ा सा कंट्रोल में रहे।